हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग की 2025 जिसका शेड्यूल आ चुका है। एंड आज के डिस्कशन में विल फॉलो द थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट डाउन, ताकि इसमें गलती ना हो और आपका एडमिशन बहुत ही स्मूथली प्रोसीजर में हो जाए। ओके, सो उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पे इट्स मी यामी पे पूरा जोसा काउंसलिंग टिल द एंड चलेगा। 6 राउंड्स ऑफ जोसा, 2 राउंड्स ऑफ सिसैप। सो डोंट यू वरी एट ऑल। जो भी अपडेट्स आती रहेगी विल बी गिवन टू यू इन द वीडियो फॉर्मेट ऑन टू इट्स मी यामी चैनल। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। इससे पहले जोसा का बेसिक वीडियो बन चुका है एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक डिटेल्स ऑफ जोसा काउंसलिंग, क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो। आपने मिस किया हो तो उसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। साथ ही जोसा काउंसलिंग में एलिजिबल होने के लिए बोर्ड्स में आपके 75% होना ज़रूरी है। कौन से 75% गिने जाएंगे उसका भी क्लैरिफिकेशन देता हुआ एक वीडियो बन चुका है अपनी चैनल इट्स मी यामी पे, जिसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू चेक इट आउट। हो सकता है कोई बंदे को 73.5 बन रहे हैं या तो 72 बन रहे हैं एंड गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि मैं जोसा में नहीं जा पाऊंगा। यू स्टिल हैव अ चांस। कैसे? उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल ही चेकआउट कर सकते हो। ओके, आज हम बात करेंगे विच आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि 3 जून से स्टार्ट होने को है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। कुछ में प्रोसीजर लगेगा, किसी की साइन लगेगी, एवरीथिंग, तो इट विल टेक टाइम। तो बेटर ऐप प्री हैंडेड, बिफोर हैंड तैयार रखो ताकि जब भी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो आप तुरंत इसमें रजिस्टर कर पाओ। साथ ही पूरा शेड्यूल हम आज डिस्कस करेंगे और कौन सी पैटर्न में सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे आपके, वो सारा फॉर्मेट आई विल बी डिस्कसिंग, ताकि वाइल यू आर रजिस्टरिंग यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक एंड आपका पूरा स्मूथली रजिस्ट्रेशन हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑफ कोर्स जोसा काउंसलिंग एज यू ऑल नो इज to get your dream IIT, NITs, triple ITs, GFTIs. This is the only platform available nationally to take admission into this variety of colleges, the reputed colleges of the nation. Okay, so let's begin. Here we go. तो जोसा की वेबसाइट की भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें आप जैसे ही होम में जाते हो ना, तो यू हैव दिस थिंग अपलोडेड रिसेंटली। जोसा का वो शेड्यूल आ चुका है, बिजनेस रूल आ चुका है। तो जैसे आप बिजनेस रूल पे क्लिक करोगे यू विल हैव अ पीडीएफ ऑप्शन ओपन हियर। 2 MB का पीडीएफ है, 117 पेज का पीडीएफ है। तो इसको पूरा हम डिटेल में देखेंगे, पर आज के दिन में आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम बिहाइंड। द रीज़न बीइंग इसके जो एनेक्शर्स हैं, जो पीछे के अटैचमेंट्स हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज की वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद 104 पेज, जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन डन इनटू जोसा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग विल गो इनटू डिटेल विद दैट। शेड्यूल को भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। देखो, अगर आपको IIT में एडमिशन लेने को है, मतलब कि आपके पास जी एडवांस का भी स्कोर है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। जैसे जी एडवांस मार्कशीट चाहिए होगी, जो कि जिसका रिजल्ट 2 जून को एक्सपेक्टेड है, राइट? तो वो तो तभी निकल जाएगी। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो देख लेते हैं। 10th की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, या तो फिर आधार कार्ड या तो बर्थ सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। देखो 10th की मार्कशीट होती क्यों है? बिकॉज इट्स ओनली ऑन द 10th मार्कशीट दैट योर डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड, हेंस इट इज टेकन एज अ प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। उसके ऑल्टरनेटिव में आप आधार कार्ड अगर प्रोवाइड करो देन ऑल्सो इट्स ओके, बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो देन ऑल्सो इट्स ओके। ओके, तो ईदर ऑफ द थिंग यू नीड टू गेट इट रेडी। क्लास 12th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपने बोर्ड्स दिया है 10+2 का, उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, SC, ST, OBC, NCL, जनरल, EWS। जिस किसी कैटेगरी में आप फॉल आउट हो रहे हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। देखो कब का चाहिए होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। OBC, NCL में आप हो, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में अगर आप हो, तो इसका सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे वो 1 अप्रैल 2025 बाद का होना चाहिए। ओके, इट शुड बी वेरी मच रीसेंट। देखो ये अभी मई चल रहा है, जून आने को है। इट शुड बी इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल, मतलब बहुत ही रिसेंट वाला चाहिए होगा। अ गवर्नमेंट इश्यूड ऑनलाइन वेरीफाइबल सर्टिफिकेट विद अ डेट ऑफ वैलिडिटी बीइंग एटलीस्ट टिल जुलाई 23, 2025 वैलिडिटी होती है हरी सर्टिफिकेट की। तो इतनी वैलिडिटी होगी तो देन विल बी कंसिडर्ड। ओके, सो ये चीज़ आपको चाहिए है।
ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैटेगरी में हो, डिसेबिलिटी कैटेगरी में, तो उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा इफ एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट ब्रोशर। इन सभी का फॉर्मेट में दिखाती हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये है सर्टिफिकेट 40% लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग इफ एप्लीकेबल, तो उसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप 40% से कम डिसेबिलिटी में हो तभी भी एक चाहिए होगा सर्टिफिकेट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। क्रॉस बैंक चेक कॉपी इमेज ऑफ पासबुक विद द बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये क्यों? हो सकता है आपने पेमेंट कर दिया, जो इस बार का नया ऑप्शन आया है फॉर द स्टूडेंट्स, आई मीन इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आप प्री पेमेंट कर सकते हो सीट एक्सेप्टेंस फीस का। जो पिछले साल तक ऐसा था कि आपको जब भी कोई सीट अलॉट होती है तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी रहती है, बट इस साल एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप प्री पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तभी आप सीट एक्सेप्टेंस फी पहले से भर दो, जब भी सीट अलॉट होगी आपको किसी भी IIT NIT में, तब वो एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। आप तभी भी भर सकते हो या तो पहले भी भर सकते हो। अभी इसमें इन केस यू हैव गिवन योर प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पूरे 6 राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग में आपको एक भी सीट अलाउट नहीं हुई, ना ही कोई IIT, ना ही कोई NIT, ना ही IIIT, ना ही GIFTL, कुछ भी अलाउट नहीं हुआ, तब आपको पूरी फी जो है वो रिफंड हो जाएगी विदाउट डिडक्शन। पूरी की पूरी फी आपको रिफंड हो जाएगी। तो रिफंड करने के लिए उनको आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से मांग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस चेक दे दो या तो पासबुक की इमेज, ताकि जो रिफंड है वो स्मूथ हो जाए, इमीडिएट हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि तब वो कलेक्शन करने बैठेंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जिसका रिफंड हो रहा है, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, साथ ही वेबसाइट काफ़ी ऑक्यूपाइड रहती है। ओके, तो ये लोग पहले से ये चीज़ मांग लेते हैं। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसमें भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, मेडिकल ऑफिसर, उन्हीं का एक साइन चाहिए होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर का। तो ये चीज़ आपको करनी है और उसका भी फॉर्मेट है जो Annexure 7 में मैं दिखाती हूँ आपको। उसी फॉर्मेट में उसी की प्रिंट आउट निकाल के अपनी डिटेल्स भर के डॉक्टर की साइन लेनी है, तब जाके वो कंसिडर होगा। OCI PIO कार्ड इफ एप्लीकेबल, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो पासपोर्ट सिटीजन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आपका अलग पासपोर्ट है तो एप्लीकेबल है तभी, ओके, अदरवाइज दिस टू इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सर्च सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टर और अदर इक्विवेलेंट अथॉरिटी ऑफ ग्रेजुएटिंग इंस्टीट्यूट विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कोई ऐसे स्टेट से बिलोंग करे जहाँ पे उनका सर्टिफिकेट वहीं की लोकल लैंग्वेज में आया हो। सपोज समबडी इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड उसका जो है वो मराठी में आया है, सो मराठी इज नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इनको चाहिए इंग्लिश हिंदी में, राइट। सो ट्रांसलेशन कर दो उस पूरा सर्टिफिकेट का इंग्लिश में या तो हिंदी में, फिर आपकी ही स्कूल के अथॉरिटी से, प्रिंसिपल से ले लो, उनसे पूरा साइन करवा दो ट्रांसलेशन लेके, तो वो ऑथोराइज सर्टिफिकेट बन जाएगा, ओके, इन द रिक्वायर्ड लैंग्वेज। ये चीज़ आपको करनी रहेगी अगर आपका इंग्लिश और हिंदी में सर्टिफिकेट ना हुआ हो तो। फाइन। 12th के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस कौन से गिने जाएंगे? जैसे कि मैंने बताया बोर्ड एग्जाम्स का आपको सर्टिफिकेट 12th का चाहिए होगा, और 12th में भी देर आर ऑप्शंस, आपने कहाँ से मतलब 12th किया है, ओके, सो दिस आर द ऑप्शंस। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया इन फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज एज 10+2 सिस्टम, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। A diploma recognized by All India Council AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ एटलीस्ट 3 year ड्यूरेशन, ओके। डिप्लोमा भी अगर आपने 3 साल का किया है, इट्स इक्विवेलेंट टू योर 12th 10+2, तो उसका भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन टू जोसा यूजिंग योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ओके, ये चीज़ है। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन लंदन का जो है, कैम्ब्रिज का या तो श्रीलंका का, तो ये सारे जो है वो भी कंसिडर्ड होंगे इफ़ यू हैव नॉट गिवन योर 12th फ्रॉम इंडिया, समवेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और आपने किसी और कैटेगरी में 12th दिया है, तो इस तरीके से कंसिडर हो जाएंगे, तो उनके सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अभी एडिशनल बिजनेस रूल्स पर्टेनिंग टू प्रिपरेटरी कोर्सेज एप्लीकेबल ओनली फॉर IITs। ये प्रिपरेटरी कोर्सेज क्या है? तो जो बंदियों को आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जी के स्कोर्स, जी मेंस के स्कोर्स, एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर 1 more year एंड गिव इट नेक्स्ट ईयर, तो उनको गाइड करने के लिए स्पेशली IIT के प्रोफेसर्स वुड बी देयर, जो पूरा 1 साल उनको अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे, जी दिलवाएंगे, एंड फिर अच्छी वाली IIT NIT।
तो ये प्रिपरेटरी कोर्स है जो कि ऑफर होते हैं बाय आईआईटी प्रोफेसर्स। तो उसका एक अलग से रूल्स है, द वन हु वांट टू जस्ट गेट इट रिपीटेड फॉर 1 more ईयर, तो उनके रूल्स हैं जिनका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी प्रिपरेटरी, ताकि आपको पूरा गाइडेंस मिल जाए। उसके अलावा बिजनेस रूल पर्टेनिंग टू रैंक लिस्ट, ओके, तो ये चीज़ है, अगर किसी का टाई हो गया एडवांस में सेम स्कोर है तो कैसे कंसिडर होगा, तो वो सारा सब कुछ टाई ब्रेकर रूल्स आर हियर, ओके, सो दिस इज बीइंग गिवन हियर। अभी देखो सर्टिफिकेट स्टार्ट हो रहे हैं, ये आ गया फॉर्मेट ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आपको इसी फॉर्मेट में देना है, ओके, इसी फॉर्मेट में शायद अगर ना भी हो, बट इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन कवर हो रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, तभी जाके वो कंसिडर होगा। इसलिए आई प्रेफर आप इसी का ही प्रिंट आउट निकाल दो, राइट, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई भी मिस ना हो। नाउ दिस इज द जनरल एक्सपेक्टेशंस टू बी इश्यूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके, रजिस्टर्ड होने चाहिए जो भी डॉक्टर है वो। ये पूरा सब कुछ वो भरेंगे एंड फिर नेम ऑफ द डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर विद डेट एंड सील, इतना पूरा डॉक्यूमेंट अपने को रेडी चाहिए बिफोर 3rd जून टू बी तुरंत ही अपलोड हो जाए, ओके। सो ये चीज़ आप रेडी रखना, इसकी भी लिंक आई प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, डोंट यू वरी। अभी ये एक देखो, ये भी एक फॉर्मेट है, शायद से आपको कोई सीट जो है वो ऑफर हो जाती है, मान लीजिए वो राउंड 5 में, यू डोंट वांट इट, यू वांट टू विदड्रॉ, ओके, तो विदड्रॉल का भी एक पीरियड है जब आप विदड्रॉ कर सकते हो 2nd से 5th राउंड के बीच में। तो जब भी आप विदड्रॉ करते हो, इट कैन बी जस्ट विद 1 क्लिक, ऐसा नहीं एक क्लिक कर दिया विदड्रॉ ऑप्शन का हो गया विदड्रॉ, यू नीड टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर, ओके, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने के बाद आपका विदड्रॉल होगा। क्या है, तो यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म, जहाँ पे आपकी डिटेल्स है पूरी, एंड यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेंट की साइन, नेम, एंड एप्लीकेंट के पापा या मम्मी या तो गार्डियन की साइन, ताकि ये एक सीरियस डिसीजन है, ऐसे ही आप ये डिसीजन नहीं ले सकते विड्रॉल का, तो नीड टू हैव अप्रूवल फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो और गार्डियन ऑल्सो, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है, फिर इसको आप पूरा साइन करके फिलअप करके अपलोड करोगे ऑन टू योर पोर्टल, तब जाके विड्रॉ होगी, ओके। तो ये भी उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, तो इसकी भी आई सजेस्ट यू टेक आउट अ प्रिंट आउट इन एडवांस, ताकि आप सभी चीज़ों के लिए रेडी हो, ओके। तो ये हो गया। अभी फॉरेन नेशनल्स का है, OCI एंड PIO कैंडिडेट्स, उनके लिए ये है कुछ स्पेसिफिकेशंस, हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ें को रिफर करना है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल बिकॉज आई फाइंड वेरी लेस कैंडिडेट्स हु आर आउटसाइड इंडिया एंड अप्लाइंग फॉर जोसा। अगर हो ज़्यादा कैंडिडेट्स डू कमेंट, आई विल गो इन टू डिटेल ऑफ दिस ऑल्सो, ओके। एज ऑफ नाउ आई एम स्किपिंग दिस, फाइन। ये देखो फॉरेन नेशनल एप्लीकेबल NIT सिस्टम्स वालों के लिए, वो पहले था वो IIT सिस्टम्स वालों के लिए था, ओके। सो ये आ गया। अभी देखो टॉप 20 परसेंटाइल, जो मैं बता रही थी आपको 75 परसेंटाइल, वही चीज़ आ रही है यहाँ पे, तो इसको भी बहुत सही से समझना है, और इसका टेबल जोसा के द्वारा बाहर निकलेगा, तब जाके यू कैन चेक व्हाट इज़ द एक्चुअल कट ऑफ, ओके। अगर कट ऑफ आपके स्टेट के लिए बिलो 75 का है तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ, अगर आपके 73, 74 हो रहे तभी भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ओके। तो वो टेबल आएगा तभी भी मैं वीडियो बना दूंगी, पर ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, एंड दिस इज व्हाट टू बी फील्ड बाय द बोर्ड्स, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। जैसे गुजरात की अगर बात ले लूँ तो GSEB, गुजरात स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, तो उसको भी ये पूरा टेबल भर के देना है कि आपके गुजरात स्टेट के लिए क्या कट ऑफ ठीक बैठेगा। ऐसे ही हर ही स्टेट के लिए वो लोग मंगवाते हैं जोसा वाले, एंड फिर फाइनली सारा डेटा कलेक्ट होने के बाद जोसा एक टेबल रिलीज करता है जिसमें सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, कट ऑफ्स अवेलेबल है, ओके। वो आएगा तब मैं बताऊंगी, बट दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, ओके। ये हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ द शेड्यूल जो कि आउट है। शेड्यूल को बहुत सही से अपने को समझना होगा, उसका अलग से भी शेड्यूल है और इसके एनेक्शर 3 में भी है, तो हम यहाँ पे ही ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द शेड्यूल। यहाँ पे देखो, जैसे ही 2 जून आएगा, व्हाट विल बी आउट, द रिजल्ट ऑफ जी एडवांस के रिजल्ट के तुरंत ही एक दिन बाद योर रजिस्ट्रेशन फॉर जोसा इज स्टार्टेड एट इवनिंग 5, ओके। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चॉइस फिलिंग फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम। हालांकि AAT वाले जो कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट कैन फिल इट
देयर AAT स्पेसिफिक चॉइस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th ऑफ जून, क्योंकि उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट है तो उनका 8 जून से स्टार्ट होगा आर्किटेक्चर वाले. ओके, एंड जैसे कि मैंने अभी बात की अबाउट द प्री पेमेंट ऑफ द जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी, वो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कर सकते हो. ओके, ताकि जब भी आपको कोई सीट अलॉट हो जाए इनटू मे बी राउंड 1 और राउंड 2, तब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट एक साथ पेमेंट करने को बैठते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस का, जो कि कंपलसरी है, तभी जाके वो सीट आपकी रिजर्व गिनाएगी. राइट, तो होता क्या है, काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ पेमेंट फेलियर का इश्यू आ जाता है. द सेम पोर्टल इज बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स ऑल ओवर इंडिया. तो आप सोच ही सकते हो कितना रश होगा. राइट, सो इस वजह से उन्होंने प्री पेमेंट का ऑप्शन निकाला है. अगर कोई भी सीट बाई चांस अलॉट नहीं हो आपके 6 राउंड में, तो फुल्ली रिफंडेड है ये. सो डोंट यू वरी कि ये पैसे मेरे चले जाएंगे. नो, इट विल बी रिफंडेड इफ नॉट अलॉटेड. ओके, अलॉट होती है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर यू ऑलरेडी. ओके, ये हो गया. अभी इसमें देर आर 2 मॉक राउंड्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल 6 राउंड्स. दे आर हैविंग 2 मॉक राउंड्स जहाँ पे यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू डू द चॉइस फिलिंग. पोर्टल कैसा दिखेगा, चॉइस फिलिंग में क्या ऑल्टरेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हो, ऊपर नीचे एंड ऑल ऑफ दैट. वो सारा सब कुछ एक्सपोजर के तौर पे आपको मिल जाएगा. साथ ही अप्रॉक्सीमेट कौन सी IIT, NITs, IIITs, DFTIs आपको मिल सकती है, उसका आइडिया आपको मिलेगा. ओके, सो दिस आर नॉट परमानेंट रिजल्ट्स, दिस आर टेम्पररी. टेम्पररी भी नहीं कह सकती, दिस आर जस्ट अ ट्रायल वर्जन ऑफ इट. ओके, जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल सकता है. दिस रिजल्ट्स आर नॉट द फाइनल रिजल्ट्स फॉर यू टू गेट द एडमिशन. फाइन, ये हो गया. अभी आएगा लॉक ऑफ योर चॉइसेस. तो 11 जून आफ्टर हैविंग बोथ द रिजल्ट्स सीन, मॉक 1 एंड मॉक 2 का रिजल्ट आप देख लो, उसके बाद 11 जून को आपको करना होगा चॉइसेस को लॉक. लॉक मतलब उसके बाद कोई चेंजेस इन द चॉइसेस नहीं किए जाएंगे टिल द 6th राउंड ऑफ जोसा. ओके, अगर आप लॉक नहीं करते 11 जून को तो वो ऑटो लॉक हो जाती है अपने आप से. राइट, सो ये देखो, ये हो गया. ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस एंड्स 12th जून शाम 5 बजे. राइट, सो उसके बाद 14 जून, देखो 13 जून को आ रहा है डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ जोसा, वो सारा हो जाएगा 13 जून को. एंड 14 जून सीट अलोकेशन राउंड 1. मतलब स्पीड देखिए इसकी. 3rd जून रजिस्ट्रेशन स्टार्ट. 14th जून यू कैन एक्सपेक्ट योर राउंड 1 रिजल्ट्स. ओके, उसके रिजल्ट होने के बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा. ये जैसे ही आता जाएगा आई मेक द वीडियोज ऑल्सो. बट हाँ, इसमें आपको तैयार रहना है क्योंकि इसमें भी विंडो बहुत कम मिलती है. 14th जून से स्टार्ट होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो 18th जून तक आपको करना रहेगा. एंड आई प्रिफर जब भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो, डू इट एज सून एज पॉसिबल. डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि अगेन लास्ट डेट इंडियन पब्लिक हैज़ द रश ऑफ डूइंग इट ऑल टुगेदर. राइट, सो आप जल्दी से कर देना इसको. एंड दिस इज द लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट. अगर आपने प्री पेमेंट नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पे आपसे मांगेंगे सीट एक्सेप्टेंस फी. एंड तब 18 जून शाम 5 बजे इज द लास्ट टाइम यू कैन पे द फीस फॉर राउंड 1 के रिजल्ट्स. ओके, अगर आप फी पेमेंट नहीं करते मीन्स यू आर नॉट कंसिडरिंग द सीट एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ जोसा. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप. या फिर हो सकता है कि फ़ी पेमेंट में कोई इश्यू आया, राइट, कोई क्वेरीज आई हो बिफोर डेडलाइन, तो फिर आपको वो लोग कहेंगे कि ये क्वेरी है, तो उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने का लास्ट डेट इज़ 20 जून. 20 जून तक आपको वो क्वेरी को समहाउ सॉल्व करना है. क्या क्वेरी होगी वो डिटेल में लिख के भेजेंगे आपको कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, 20 तारीख शाम 5 बजे तक. ये सारी डेडलाइंस इज समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, बिकॉज इसके बाद हो सकता है कुछ हो ही ना पाए, तो इसकी भी प्रिंट निकाल के लगा दो अपने रूम में बड़ा सा. ओके, ताकि यू कैन हैव द टाइमर ऑन कि हाँ चलो यहाँ तक मुझे करना है ये चीज़. उसी के तरीके से सेम सीन विल रिपीटेड फॉर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 6. ओके, तो 2 का रिजल्ट आ जाएगा 21 जून को. उसके बाद उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज. ओके, राउंड 3 का रिजल्ट 28 जून, सेम प्रोसीजर. एंड यहाँ पे देखो 29 जून को क्या हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम द सीट अलोकेशन प्रोसेस राउंड 3 जून. अगर आपको ऐसा है राउंड 2 के बाद विड्रॉल इज पॉसिबल, तो जैसे कि मैंने वो फॉर्म दिखाया तो वो फॉर्म भरना है आपको अगर आपको विड्रॉ करना है तो. ओके, ऑफिशियली जाना है, पेरेंट्स की साइन लेते हुए वो फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना है, तभी विड्रॉ होगा आपका.
विड्रॉ आप ऑफिशियली करोगे तब भी आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी वापस मिलेगी, उनकी प्रोसेसिंग फी कट करते हुए, जो कि 5,000 है। जोसा की प्रोसेसिंग फीस 5,000 वो सीट एक्सेप्टेंस फीस में इंक्लूडेड है। अगर आप विड्रॉ करो तो 5,000 कटेंगे और बाकी के आपको मिल जाएंगे। अगर ये प्रोसीजर आप विड्रॉल का फॉलो नहीं कर रहे तो पूरे के पूरे पैसे जाएंगे। ओके, नथिंग विल बी गिवन बैक, ये चीज़ है। ओके, विड्रॉल की भी क्वेरी आएगी, अगर आ रही है तो उसको सॉल्व कर दीजिए आप। देन राउंड 4 का अलॉकेशन, राउंड 5 का अलॉकेशन 10th जुलाई। ओके, राउंड 5 ऑनलाइन रिपोर्टिंग उसका हो गया, ये हो गया। अभी राउंड 6 आ गया, फाइनल राउंड। ओके, यहाँ पे देखो इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल, ये वाला लास्ट विड्रॉल होगा, इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ओके, 14 जुलाई के बाद आप नहीं कर सकते, ये चीज़ आप समझ लेना। फाइन, राउंड 6 जा रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, मीन्स नो विड्रॉल पॉसिबल। शायद से उसमें भी आपको सीट नहीं मिली तो आपके जो भरे हुए पैसे हैं, मतलब आपको शायद आपको जो सीट चाहिए थी, जो एनआईटी या तो आईआईटी पर्टिकुलरली चाहिए थी, वो नहीं मिली और आपने किसी और एनआईटी आईआईटी के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी भर दी थी एंड फिर आपने विड्रॉल नहीं लिया, हालांकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी नहीं किया, राइट? तो फिर वो तो गई फी, समझ लेना वो। ओके, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। या उसके बाद देखो राउंड 6 आ गया जो कंप्लीट हो रहा है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ, कुछ 21 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका सीसेप काउंसलिंग, जो कि वेडनेसडे और 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक चलेगा। इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट 6 एंड विड्रॉल रिस्पॉन्स ऑप्शन, ये 22 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद ये देखो, ये है सीसेप काउंसलिंग, मीन्स टिल 22 जुलाई यू कैन गो फॉर विड्रॉल एंड दिस इज समथिंग फॉर सीसेप काउंसलिंग, ये अलग है, राइट? वो चलेगा 23 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। 2 राउंड्स इसके हो जाएंगे एंड इसमें यू कैन गेट द सीट्स दोज आर लेफ्ट वेकेंट इनटू जोसा काउंसलिंग के वक्त जो सीट्स खाली रही है उसमें सिर्फ एनआईटीज आएगी एंड सिस्टम्स मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज। ओके, तो वही चीज़ आप कर सकते हो सिलेक्शन में इनटू योर सीसेप काउंसलिंग। फाइन, उसमें भी जो सीट्स रह गई है वही, काफ़ी सारी सीट्स तो वुड बी टेकन इनटू जोसा काउंसलिंग ओनली, जो रिमेनिंग सीट्स है वो सीसेप में आती है, राइट? तो ये सीसेप वाला है। तो रिजोल्यूशन ऑफ पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस, पेमेंट इश्यूज फॉर कैंडिडेट हु हैव मेड दिस, तो सीसेप का हम अलग से करेंगे पूरा वीडियो, डोंट यू वरी, बट होप सो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया एंड यू विल बी वेरी क्लियर। इसके भी और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी टू मेक श्योर ये पूरा जो बिजनेस रूल है इन द वीडियो फॉर्मेट 1 by 1 आपका क्लियर हो जाए। क्लियर? सो ये चीज़ आपकी ज़रूरी है समझनी। सो दैट वॉज इट फॉर माई एंड। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है एंड आई विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर, ताकि आपको भी अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो सारी चीज़ें एंड 1 by 1 विल कवर ईच ऑफ द बिजनेस रूल्स फॉर यू गाइज, डोंट यू वरी एट ऑल। ओके, जोसा अपने साथ में करेंगे। फाइन, ऑल द बेस्ट गाइज एंड या कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी। फाइन, ऑल द बेस्ट।